वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। हम श्री जी के हैं, हमारी श्री जी हैं। ये वृत्ति हर समय बनी रहनी चाहिए। ये जपना नहीं है, कहना नहीं है, ये वृत्ति बनी रहनी चाहिए। जैसे हम शरीर से तदात्म करने के कारण अपने को स्त्री या पुरुष, तो हम कभी जपते नहीं कि हम स्त्री हैं या जपते नहीं कि हम पुरुष हैं, पर कभी भूलते भी नहीं। ऐसे हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। ये वृत्ति अंदर आ जाए तो बहुत उच्च कोटि की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाए। फिर समझो, इसे जपना नहीं है, इसे बोलना नहीं है। बोलो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो इस भाव को बोल रहे हैं। जैसे हम शरीर भाव में अपने को स्त्री पुरुष कभी जपते नहीं, ध्यान नहीं धरते और कभी भूलते भी नहीं। जैसे सो के जगते हैं तो हमको ये जानना नहीं होता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री। स्वभाव में बैठा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ऐसे ही हमारे स्वभाव में बैठ जाए कि मैं लाडली लाल की हूं, लाडली लाल मेरे हैं, लाडली लाल के सिवा मेरा कोई नहीं और लाडली लाल के सिवा मैं किसी का नहीं। ये बात अंदर स्वभाव में बैठ जाए तो बहुत जोर की बात है। इसी से सेवा सुख मिलता है श्री जी के चरणों का। यहाँ साधनाओं का तो प्रवेश नहीं है, यहाँ अपनेपन का, इस कोटि का अपनापन कि हे प्रियाजू आपके सिवा कोई हमारा नहीं, ये अंदर आ जाना चाहिए। और आपके सिवा मैं किसी का नहीं। अब इसकी जांच कर लो तो उत्तर मिलेगा, प्रियाजू के सिवा सब कुछ हमारा, प्रियाजू के सिवा सबके हम, पत्नी के, पुत्र के, भाई के, मित्र के, परिवार के, पर प्रियाजू के नहीं। प्रियाजू के सिवा घर संपत्ति रुपया पैसा नाना प्रकार ये सब मेरा। और यहाँ अध्यात्म में इसका उल्टा एकदम है, ये सब मेरा नहीं, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। सेवा संपादन करने के लिए, कर्मयोग की पूर्ति के लिए हमें ये सब सामग्री मिली है,
प्रभु की तरफ से। जब हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर अपनापन नहीं रहेगा तो हम अपने आप जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त रहेंगे। पर जीवन मुक्तता में जो बाधा है वो किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान पर मेरी है, बस ये बाधा है। कहीं अहमता ममता न रह जाए। संपूर्ण अहमता ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो जीते जी मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। बस ये वस्तुओं की ममता शक्ति, व्यक्तियों की ममता शक्ति, भोगों की ममता शक्ति, यही जीवन मुक्त नहीं होने दे रही। यद्यपि हम अब भी जीवन मुक्त हैं, कोई हमें नहीं बांधे, पर हमने स्वीकार किया है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान की स्वीकृति को भगवत स्वीकृति से नष्ट कर दो। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं, हम प्रियालाल के, प्रियालाल हमारे। ये बिल्कुल अंदर की बात समझ लो। भाई जी महाराज कहते हैं कि कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। ये बात हृदय में बैठ जाए, हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो, ये बैठा लो। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। चाहे जितना बड़ा भजनानंदी हो, मूर्छा के समय, नींद के समय, मृत्यु के समय, इसमें केवल भगवत कृपा काम करती है, अपनी साधना नहीं। साधना तो बहुत जोर की कर रहे हैं भरत जी महाराज। चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर राजा है, रानियों का त्याग करके राजा हैं, खजाना त्याग करके, प्रजा त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत भजन में लगे हैं। लेकिन ममता हो गई हिरण से, तो अगला जन्म ममता ने हिरण का करवा दिया। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, यही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। साधन तो छूट सकते हैं, असाधन हमसे हो सकता है कि जो साधना के विपरीत भाव है उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गंदा स्वभाव रहा है। तो अब हमारी भगवत प्राप्ति होगी प्रभु के दिव्य आश्रय से। ये दिव्य आश्रय है, अलौकिक बात है ये। ना कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान को लेकर, केवल प्रभु से प्रभु को पाने के लिए अपनापन, केवल प्रभु से प्रभु को पाने के लिए अपनापन, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मान लीजिए हमारी बात, अपनापन जगत में है तो चाहे जितना साधन कर लो, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। और उसी जगत के वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अपनापन अपने स्वामिनी जी के चरणों में, तो खूब व्यवहार करो, खूब परिवार पोषण करो, धर्म के द्वारा धन कमाओ, ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करो। आप कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी बात बना ली। क्या? हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अव्यक्त भगवान रहते हैं, व्यक्त उनका नाम रहता है, रूप, लीला, गुण, ये सब आ जाएंगे जब व्यक्त नाम को पकड़ लोगे। राधा राधा, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर रटो। फिर आप देखोगे नाम के प्रताप का कैसा प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, तन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर। बड़ी दिव्य हो जाती है इंद्रियां। जो दुर्वासना में खेलने वाली होती हैं उनको घृणा हो जाती है दुर्वासना से। इसलिए आश्रय पकड़ो। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। इष्ट का आश्रय, गुरु का आश्रय, ये जिनके हृदय में जागृत हो गया, काम हो गया।
ऐसा आश्रय भरोसा कि स्वयं आश्रयदाता कहें कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो हमको इस बात पर कोई चिंता नहीं। पक्का समझ लीजिए, अंदर की बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत आश्रय से होती है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगी, हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना है, कलिकाल है, मलिन बुद्धि है, हर समय भजन नहीं हो सकता, बातें बनाना अलग बात है। और जिस समय भजन नहीं हो रहा उस समय मृत्यु हो गई तो जो चिंतन होगा वही हमारी गति होगी। तो हमारे चिंतन से हमारी सदगति वाली बात तो असमर्थ है हम। भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति हो रही, ये बात समझ में आ गई। कैसी भी परिस्थिति हो आश्रय नहीं छूटता। जैसे देह आश्रय, ये कभी छूटता ही नहीं। सो गए तो स्वाप्निक शरीर में आस्था हो गई, मर गए तो नारकी यातना देह में या स्वर्गीय देव देह में, देह का आश्रय छूटता ही नहीं। जीवन मुक्त देह में रहते हुए, मरने के बाद वाली हम जीवन मुक्ति की बात नहीं कर रहे। शरीर में जीते हुए द्वंद्वों को जीत गया, द्वंद्वों से परास्त नहीं हुआ, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। आश्रय में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बस आश्रित रहो, यही आश्रय है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी के नहीं। सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन दिव्य महिमामयी प्रिया प्रीतम की जुगल जोड़ी है, ये आश्रय से प्राप्त होती है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बस इस प्रिया प्रीतम के चरणारविंद नाम लीला गायन, उनकी सेवा, नाहिन आन सुकाज। किसी और का आश्रय मत ले लेना। एकमात्र होए अनन्य, एक व्रत गाहो। अनन्य होकर अपने इष्ट देव के एक व्रत में स्थित हो जाओ, बहुत निर्भय हो जाओगे। हम कैसे तुम्हें बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वह निर्वचनीय है तो शब्द ही नहीं मिल रहे। भरोसा, आश्रय, दृढ़ आश्रय, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। बस दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। नहीं, प्रियाजू मेरी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। रोने का मन करेगा जब ये बात आ जाएगी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। और ये आपको अनुभव होने लगेगा कि जहां जहां प्रियता है वो केवल स्वार्थ की है। स्वार्थ हटा, प्रियता गई। जिस दिन तुमसे सामने वाले का स्वार्थ नहीं बनेगा उसी दिन से वो वैर कर लेगा, प्रीति नहीं करेगा, तुम्हारा मंगल नहीं करेगा। ये तो कोई महाभागवतों में स्थिति होती है कि नीचता का आचरण होने पर भी वो प्रसन्न मुद्रा में रहे। नहीं तो जरा जरा सा मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये हमें परेशान कर रहे हो, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस एक भरोसा, लाडली जू का भरोसा, सब बात बन जाए। श्री जी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, ये हम तुम्हें उनका स्वभाव बता रहे हैं। हमारी प्यारी जू कभी भरोसा नहीं तोड़ती, और प्यारी जू के अधीन प्यारे जू हैं तो सारा सिस्टम हमारे लालजू के अधीन है, और लालजू लाडली जू के अधीन है, और लाडली जू बहुत कृपालु दयालु। कैसे तुम्हें बस भरोसा कर लो, हमारा काम हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात कह रहे हैं जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं ये बात, बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम
अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दें जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बिल्कुल बात मान लीजिए, हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं, इस समय बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पावे, ए तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं। मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पार करेंगी, पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सब साधन किए हुए, पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो, सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा, दृढ़ हो जाना। और वो हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय है, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है, ये भगवत कृपा से पार हो गए। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तौलने होना, जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है, हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हों और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, वैसे हे नृसिंह, ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिल करके हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात, तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ, मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया, आपने भरोसा नहीं तोड़ा, मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया काम। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा, ये हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में। दृढ़ भरोसा महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध गुरु जी के द्वारा मिलता है, भरोसा अपना होता है। जैसे हमारा संबंध श्री जी की, मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव, गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी।
भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते। हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षणी हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जू कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार करो, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन भाई, यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा तात आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं। कहा नहीं प्रभु नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं और आज वो समय हम खो दें। नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके गीत परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे। भरोसा गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा बैठा लो, ये बात बैठालने की भाई। कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है। इसका भरोसा कहाँ है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहाँ है? अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भरोसा जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना। मैं प्रभु के भरोसे हूं, आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस विश्राम समझो जीवन का। जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जू पर भरोसा कर लो। बस जीवन को आप देख लीजिएगा किस धारा में पहुंच जाएगा। अपनी चिंता छोड़ दो। जब तक अपनी चिंता करोगे, भरोसा दृढ़ नहीं हुआ। प्रियालाल का चिंतन करो, प्रियालाल के सुख के लिए आचरण करो जितना बन सके। नहीं बैठे हैं भरोसे में,
ये हम बहुत आखिरी की बात कह रहे हैं, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार, सोवत पाँव पसार। मेरी महारानी, मेरी लाडली, मेरी प्रिया। कैसे वो देख रहे, मुस्कुरा रहे। बस ये बात वही पकड़ पाएगा। फिर भी कह माइक से कह रहे हैं, पकड़ वही पाएगा जिसका महाभाग्य उदय हुआ, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में इस समय स्फुलित हो रहा है। भरोसा। ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे काहू के बल भजन को, किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें ये फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत। और किसी को होता है भरोसा महारानी जी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता। दृढ़ भरोसा। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात, ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है। पकड़ लो जिसको पकड़ना हो, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहां एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की। केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा। छा गया आनंद, छा गया हृदय में, केवल भरोसा। हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है, वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो बात जो भरोसा है, ये श्री जी ने दिया है। ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको ये भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची मानना, क्योंकि कभी जन समुदाय, जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी, जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे किसी संसारी आदमी से बात करना है, संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान तो श्रीधाम वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा साधन प्रधान जीवन था। ना कृपा और ना भरोसा, ये दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे। कृपा और भरोसा शब्द नहीं थे, साधना जीवन में थी। ऐसा करने से ये होगा, इस साधन से ये होता है, इस साधन से ये होता है। रामकृष्ण मिशन में जब स्वामी जी जो उस समय विराजमान थे, उनके पास बलराम भाई ले गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा तुम्हारी दोनों किडनी बहुत शीघ्र खराब हो रही और परिणाम मृत्यु, इसमें कोई उपाय नहीं है। शायद उस समय डायलिसिस उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि
इस शब्द का कहीं भी ना दिल्ली में उच्चारण हुआ था ना यहां हुआ था। तो हम कहा इसका मतलब मृत्यु कितने दिनों में? वह कभी भी हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने। बस वो रिपोर्ट लेके आए, 1 रुपया हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। वही बलराम भाई जो शाम तक आते, कभी 9 बजे पूछते थे कुछ खाया, कुछ मिला भिक्षा में। अगर हम ऐसे कह देते तो भाग जाता, तुरंत कुछ न कुछ जरूर लाता और खाता। आज तक वैसे ही श्रद्धा एक व्यक्ति है जो पहले दिन वृंदावन में मिला था और आज तक वैसे ही समर्पण, वैसे ही भाव, तनिक भी कहीं किंचित भाव में अंतर नहीं। सुधा निधि का पाठ शाम के करते थे, चतुरासी जी सेवकवाणी का पाठ सुबह करते थे। 1.25 घंटा सेवकवाणी, 1.25 घंटा चतुरासी जी, और 2 घंटा लगभग सुधा निधि। सुधा निधि का गान कर रहे थे 4 बजे। एकदम भाव में आया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, बचपन से भगवत मार्ग में निकले, साधना। तो जो काशी का काम था वो तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से जैसा हुआ हुआ। अब वृंदावन के कार्य में तो अभी अधूरा हूं। अभी 2-3 वर्ष हुए होंगे वृंदावन में आए हुए और राधा वल्लभ जी के बने हुए, सोई रिपोर्ट मिल गई थी। अधूरा जीवन, वृंदावन रस को तो हमने जाना ही नहीं, और जाने का समय आ गया। और अब मन कोई साधन बन पाएगा मेरे से, क्योंकि अब तो जाने का समय। बहुत भोलापन था इसलिए कि अब समाज को देख करके समझ में आ रही, नहीं तो समाज शून्य जीवन था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। एकांत कमरा था और ऐसी तन्मयता बनी कि हे लाडली, बिल्कुल अबोध हो, आपको भी नहीं जानता, ना इस मार्ग को जानता हूं। तो अधूरा जीवन, और ऐसा पवित्र जीवन निकला और अधूरा जीवन जाएगा। अब कोई साधना तो कर नहीं सकता, आपको रिझाने की सामर्थ्य नहीं। हमारे पास न भोग है, न इत्र है, न वस्तु है, न पदार्थ है, केवल मैं ही मैं हूं। और शरीर था कि साधना करूं, तो अब तो वो भी गया, क्योंकि अब किडनी खराब है। बड़ा अर्थ भाव आया, बहुत, मतलब वो स्थिति हम आपको नहीं बता सकते। वो वही जानता है जिसका कोई संसार में नहीं है। बस उसी समय एक घटना घटी, वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। बस इतना केवल कहते हैं कि मेरे लिए ही तो साधना होती है, तू मेरा। भरोसा शब्द यहां आया, नहीं कभी जीवन में भरोसा शब्द नहीं था, साधना शब्द था। पद्मासन, जितेंद्रियता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, भजन, साधन, इसी से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस फिर उस दिन से जो बेपरवाही हमारे अंदर आई, मस्ती आई, तो हम तो मनाते हैं कि धन्य है ये किडनी जो फेल हो गई तो हमें पास कर दिया। हमारा भरोसा महारानी जी ने, बस उस दिन से वही बढ़ता चला जा रहा था भरोसा। उसी भरोसे का ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, सब उसी भरोसे का है। और करता धरता वो वही हम आपको दे रहे हैं। भरोसा, महारानी जी का भरोसा, हृदय से भरोसा बैठ जब, बस बेपरवाह। मेरे लिए ही तो है ना, मैं कह रहा हूं तू मेरी, बस भरोसा जागृत हो गया। अच्छा, आपको श्री जी ने कहा तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन मेरे तो आप प्रश्न कर, तो कौन कहला रहा है? कौन कहला रहा है? अगर तुम संत मानते हो, भक्त मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मान लो मेरी महारानी जो बोल रही, मेरे लिए सिर्फ मेरी महारानी जो बोल रहे कि मेरा भरोसा कर ले। मेरे गुरुदेव के रूप में मेरी महारानी बोल रहे, इस संत के रूप में महारानी बोल रहे, इस भक्त के रूप में महारानी बोल रहे। मान लो अभी निहाल हो जाओगे। इस शरीर का
पांच भौतिक नाशवान मलमूत्र का भांड, इससे हम साधना करके श्री जी को रिझा पावे। बस आप रीझ जाओ, अपने से रीझ जाओ। और वो रीझ चुकी है, अगर वो रीझ चुकी ना होती तो हम यहां बैठे हुए चर्चा ना कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते। यहां वृंदावन में प्रवेश पाना श्री किशोरी जी की कृपा से है, वृंदा देवी की कृपा से है। भरोसा। पूज्यपाद सूर्या बाबा जी महाराज, बाबा आजकल जिसको देखो वो पतन की तरफ ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर, असत पुरुषों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, इससे पाप बढ़ता है, मन मलिन होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि धाम, प्रिया प्रीतम, इनके प्रति जिनके हृदय में प्रियता ना हो, ऐसों का स्पर्श ना करे। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर धामवास की उल्लास वृत्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हैं, पापाचरण करते हैं, उनसे संभाषण करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ खान पान करने से, अगर आप भजनानंदी हो तो भजन का तेज नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी। और भजनानंदी नहीं तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां जहां जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, जैसे लोग मिले हंसे खेले बात किए, ये साधक की दृष्टि नहीं है। यदि असत पुरुषों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण किया जाए तो पापों की वृद्धि होती है। यदि पुण्यात्मा महात्माओं का दर्शन किया जाए, संभाषण किया जाए, स्पर्श हो जाए तो पुण्य की वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। इसी से हमारे यहां पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक संग असत आचरण करने वाले दुरात्माओं का मिलता है। सत आचरण करने वाले महात्माओं का तो बिरला ही। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तब भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आजकल तो इन बातों को भी सत्य नहीं मानते हैं, शास्त्रों को भी सत्य नहीं मानते हैं। जब शास्त्रों को सत्य नहीं माना जाएगा, संतों को सत्य नहीं माना जाएगा तो पतन ही होगा। कौन तुम्हें संभालेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग आधुनिक पद गाने वालों के पद गाते हैं, नहीं गाना चाहिए कह रहे। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य, इन महापुरुषों के जो समाधि के द्वारा भाव में प्रियालाल की दिव्य लीलाएं देख रहे, वो पद गाने चाहिए। इधर उधर के तुकबंदी जोड़ के, आजकल ये तुकबंदी से थोड़ी है। चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये भाव समाधि में डूबे हुए प्रियालाल की दिव्य लीलाएं जो हो रही उन्हीं को रच रहे हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं ऐसे आधुनिक शब्दावली को जोड़े हुए पदों का नहीं गायन करना चाहिए। अब जैसे अभी आते हैं एकांतिक में कोई हमने गीता की टीका की है, ठीक है, गीता भगवान की वाणी है, लेकिन तुम टीका करने की अधिकारी हो? तुम्हारी स्थिति कहां है? अगर कृष्णाकार स्थिति है तो तुम्हें लेके बात कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गीता की टीका की? अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं है तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है कि गीता के शब्दों को समझ लो? शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, भगवान की गुणवाणी भगवान में ही स्थित होकर के समझी जा सकती है।
किसी भी ग्रंथ के अर्थ को जो महापुरुष किए हुए हैं भगवत प्राप्त, उनकी वाणी पढ़ो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके द्वारा जो पद हैं, उनके द्वारा जो वचन हैं, उनको मानो। वाणी उनकी जो समदर्शी हैं, जो निरपेक्ष हैं, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो भगवत स्थित द्वंद्वातीत हैं, उनकी वाणी, उनकी रचना। ये भारतवर्ष की जनता जो अधोगति को प्राप्त होने वाले आचरणों में जा रही है, हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे सनातन पद्धति में नया वर्ष चैत में लगता है, संवत्सर से बदलता है। ठीक है, आप अंग्रेजी तारीख का नया उत्सव मनाते हैं, मनाइए, मुझे कोई विरोध नहीं, क्योंकि किसी भी निमित्त से उत्सव मनाइए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाइए, तीर्थों का अवगाहन कीजिए, अन्य आवश्यकता जिनको वस्तुओं की है उनको दान कीजिए। ब्राह्मण, गौ, संत, महात्मा, जो भी जैसा तुम्हारा भागवतिक भाव, सबसे प्रार्थना है यदि आप ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन करवाइए। भगवान की 24 घंटे नाम कीर्तन की वृत्ति से जगत मंगल होता है। जहां जहां नाम की आवाज जाती है, जिसके कान में पड़ती है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी पुण्य वृद्धि होती है, उसका मंगल। यह हैप्पी, यह हैप्पी। शराब पीना हैप्पी नहीं, मांस खाना हैप्पी नहीं, व्यभिचार करना हैप्पी नहीं, उद्दंडता करना। आप देखो नए नए सैकड़ों बच्चे ऐसे नशे करेंगे कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और वो क्लबों में केवल ये कि आज हैप्पी न्यू ईयर। किस बात का हैप्पी? अधर्माचरण का महापाप जिसे कहा गया, वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब हैप्पी? मूर्खता। प्रसन्नता तो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने से, उनके चिंतन से है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। हैप्पी माने प्रसन्नता, तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना कि ये मलिन आचरण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो, मानो, किसी भी तरह मानो, तुम उसे भगवान से जोड़ दो, सब मंगल हो जाएगा। कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है, लेकिन शोकित होना पड़ेगा। हमारा भारतवर्ष महान भगवत धर्म युक्त है। ये अधोगति को जो जा रहा है, ये नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन अवस्था की बच्चियां, ये सब अपनी मर्यादाओं को छोड़कर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रहे, इसलिए बहुत हानि है। पूज्य बाबा जो शास्त्र के नियमानुसार चलता है, उसकी भागवतिक और लौकिक दोनों उन्नति होती है। ऐसी धूर्तता छाती है कि हैप्पी न्यू ईयर, धूर्तता, उद्दंडता, मलिनता, अपवित्रता, असभ्यता, ये हैप्पी होगा तुम्हारे लिए न्यू ईयर? ये नया साल तुम्हारे लिए आनंद, नया साल आनंद होगा। घी का दीपक जला करके कलश में रखो और नियम लो कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ, सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर। माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। भगवत संबंध से संकल्प करो, आज से कभी असत आचरण नहीं करेंगे, तो ये बात समझ में आएगी। ये मलिनता के आचरण करने वाले कभी हैप्पी रह सकते हैं? आज हैप्पी मना लो, कल डिप्रेशन में जाओगे क्योंकि पाप आचरण कर रहे हो। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां शोक, चिंता, भय, उद्विग्नता, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये सब होगा।
इसलिए अपने वास्तविक भारत देश का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो है संवत्सर। जब संवत्सर बदलता है, चैत की शुक्ल प्रतिपदा, वो हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आप मनाते हो, मनाओ, हम भी आपके में सम्मिलित हैं, पर नाम कीर्तन करो, भगवत यश चर्चा करो, भगवत साधन करो, गौ सेवा करो कि आज साल का नया दिन है, आज 5,000 गायों को भोजन पवाएंगे, आज 5,000 गरीबों को भोजन पवाएंगे, आज हम अस्पताल में जाके 5,000 रुपया देंगे कि किसी गरीब की सेवा में हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उतना ऐसा करेंगे। ये नहीं कि 50,000 की शराब पी के लड़खड़ाते हुए आ रहे हो कि हैप्पी न्यू ईयर। ये गंदी बात अगर हमारी आवाज कान में पहुंच रही है तो आप वृंदावन में बैठे हो या जहां भी हो, हमारी आवाज का अगर जरा भी आप आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो आप कोई भी गलत आचरण नहीं करेंगे। नियम लें। पूज्य बाबा हमें जैसे रोग होने पर डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, हमें संत की जरूरत है। अगर हमारे देश में भगवत प्राप्त महान संत ना हो तो जो पापाचरण हो रहा है ये किसी को भी शांति ना होने दे, किसी को भी चैन से ना रहने दे। पर वो तो संतों की कृपा है, भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया, ऐसा तो आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन। पाप करते हुए भी पृथ्वी फट नहीं रही, आकाश हमको अवकाश दे रहा है, वायु हमको जीवन दे रही, जल हमको जीवन दे रहा है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो ये सब दूषित होते चले जाएंगे। इसलिए हम अपने आचरणों को सुधारें, अपने पापाचरण को सुधारें, भगवान नाम से जुड़े, भगवत महिमा से जुड़े, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हृदय आनंदित होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब द्वारिका लीला का विस्तार किया तो अष्टपट रानियों को स्वीकार किया। प्रथम श्री रुक्मिणी जी, द्वितीय श्री जाम्बवती जी, तृतीय तीसरी श्री सत्यभामा जी, चौथी श्री कालिंदी जी, पांचवी श्री मित्रविंदा जी और छठवीं नागनिजिति सत्या जी और सातवीं भद्रा जी और आठवीं लक्ष्मणा जी। ये 8 पटरानियां भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का ये पावन चरित्र हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने अपने बल से वरुण भगवान के छत्र का अपहरण कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए जाके। महाबली था भौमासुर। यह असंभव बात त्रिभुवन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि परम पवित्र जगत बंदनी देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण जी का छत्र छीन लिया, और सुमेर पर्वत पर मणि पर्वत नाम का एक स्थान अपने कब्जे में कर लिया। द्वारिका में राजाओं के द्वारा प्रार्थना भेजी जाती, छोटे छोटे राजा कर भगवान से उसकी सब करतूतें बताते भौमासुर की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि बहुत हो गया इसका पापाचरण, जब घड़ा भर जाता है तो फिर उसको फूटना ही पड़ता है। भगवान ने निश्चय किया कि इसका वध करना पड़ेगा। सब सूचनाएं मिलती, किसी भी योनि की किसी भी जीव को कहीं भी जहां ये ज्यादा हाहाकार मचा देता, क्योंकि इसकी मृत्यु सिर्फ भगवान से, दूसरा कोई मार नहीं सकता। तो जहां जाता वहां आतंक फैलाए हुए था भौमा, और जहां ये रह रहा था ऐसी व्यवस्था थी कि
वायु भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा ताकतवर भौमासुर। 16,100 कुमारियां जो जिनका ब्याह नहीं हुआ था, ऐसी राजकुमारियां अपहरण करके बंद किए हुए था। ये पूरे त्रिभुवन में जहां कोई सुंदरी नौकन्या दिखाई देती, शायद भगवान का कार्य पूरा कर रहा था। पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी हैं और ये भौमासुर भूमि का पुत्र है। तो सत्यभामा जी से कहा, बैठो गरुड़ पर आगे, आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। मानो ये संबोधन करने के लिए कि बाद में भूमि अवतार हैं, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो कहा, बैठो, जब तुम ही कहोगे कि मारो प्रभु इसको, तब हम मारेंगे। तो गरुड़ पर सत्यभामा जी को बैठाला। प्राग ज्योतिषपुर ये इसकी राजधानी थी। भगवान गरुड़ जी को आदेश किया। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो चारों ओर जुड़े हुए पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद दिव्यास्त्रों का घेरा था कि आप प्रवेश करेंगे तो आपको काट डालेंगे, दिव्यास्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जल की खाई थी, उसके बाद बिजली की चार दीवारी थी, इसके बाद जहरीली गैस की चार दीवारी थी, इसके बाद मुर दैत्य ने चारों ओर 10,000 घोर दिखाई ना देने वाले फंदे में जाल, कोई भी चले फंस गए। इतनी तो उसकी प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा थी कि वहां प्रवेश ही कोई नहीं कर सकता, जहां भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा को आदेश किया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दो। आदेश देते फोड़ डाला, भगवान की दिव्य गदा ने चूर चूर कर दिया पहाड़ों को। सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, जितने दिव्यास्त्र सबको नष्ट कर दो। सब शस्त्रों की मोर्चाबंदी छिन्न भिन्न कर दी। सुदर्शन जी को आदेश किया, ये अग्नि की, जल की, गैस की जितनी चार दीवारियां हैं सबको नष्ट कर दो। भगवान का सुदर्शन चक्र उनको नष्ट कर दिया। मुर दैत्य के फंदों को अपनी तलवार को आदेश किया, काट दो। दिखाई नहीं देते थे, तलवार ने सबको, दिव्यास्त्र हैं भगवान के। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, यंत्र। अगर कोई वीर पुरुष गया तो यंत्र उसे घसीट के तुरंत नष्ट कर देंगे। उस समय भी भौमासुर ने ऐसी व्यवस्था, भगवान ने पांचजन्य शंख का नाद किया तो सब मशीनें विदीर्ण हो गई, नष्ट हो गई। अब जो आखिरी परकोटा था, भगवान गदाधर ने मारा गदा तो पूरी विध्वंस कर दिए परकोटे। जब पांचजन्य शंख की ऐसी धुनी हुई, प्रलयकालीन बिजली कड़क रही हो मानो, तो मुर दैत्य आखिरी रक्षा में था। प्रवेश करने के लिए मुर दैत्य को मारना आवश्यक था। वो जाग पड़ा, शंख ध्वनि सुनकर निकल आया। मुर दैत्य के 5 सिर थे, 5 सिर। वो जल में पड़े सोता रहता था, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता वहां। प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के प्रचंड तेज के समान 5 खोपड़ी वाला मुर दैत्य, बड़ा भयंकर, कोई आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकता था। उसने त्रिशूल उठाया और गरुड़ जी पर प्रहार किया। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान थे, आगे सत्यभामा जी। ऐसा मालूम हुआ वो 5 मुख से अब त्रिलोकी को निगल जाएगा। जब गरुड़ जी पर त्रिशूल चलाया और 5 मुखों से सिंहनाद किया, सिंहनाद थरथरा दिया भूमंडल को। भगवान ने देखा कि मुर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ जी की ओर आ रहा है, तो बड़ा हस्त कौशल दिखाते हुए सारंग धनुष से 2 बाण मारे कि त्रिशूल काटकर गिरा दिया। और मुर दैत्य के मुखों को भगवान ने बाणों से भर दिया। 5 मुख अट्टहास किया ना, 5 को बाणों से भर दिया। अब वो दैत्य बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी गदा उठाई और भगवान पर प्रहार किया।
परंतु गदाधर भगवान ने वो गदा उनके समीप पहुंचे, इसके पहले ही अपनी गदा से उस गदा को नष्ट कर दिया। अब वो भुजाएं फैला करके भगवान श्री कृष्ण और गरुण जी को मीसने के लिए चला। इतना बलवान। भगवान ने सुदर्शन जी को आदेश किया कि इसका हिसाब किताब कर दो। भुजाएं, जांग, गर्दन, छाती सब जगह से काट के वहीं ढेर कर दिया सुदर्शन जी ने। अमूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और जल में गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। इसके बाद मुर दैत्य के 7 पुत्रों की रक्षा थी नगर की। ऐसे थोड़ी था भौमासुर का नगर। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण, ये सब महाबलवान मुर दैत्य के समान क्रम बाई क्रम इनकी पूरी सुरक्षा थी प्राग ज्योतिषपुर की। जो ही सुना पिता को मारा श्री कृष्णचंद्र ने, शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल, प्रचंड शक्तियों की वर्षा करने लगे वो दैत्य। भगवान ने सारंग धनुष से निकले हुए बाणों से सब अस्त्र शस्त्रों को काटकर गिरा दिया और शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ, उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजाएं, पैर, कवच सब सुदर्शन चक्र को आदेश किया, काट काट करके सब ढेर कर दिए। भगवान का सुदर्शन अमोघ। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर कहते थे, उस देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, सब विध्वंस कर दिया, असह्य क्रोध हुआ। वो मद वाले हाथियों की सेना में गजराज पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया और उसने देखा कि आकाश पर गरुड़ पर पहले सत्यभामा जी विराजमान है, फिर भगवान विराजमान है। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, सूर्य गरुड़ जी और बिजली सत्यभामा और वर्षाकालीन मेघ श्री द्वारिकाधीश महाराज। भौमासुर ने देखते ही भगवान पर शतग्नि नाम की शक्ति का प्रहार किया। भगवान ने सारंग धनुष से अमोघ बाण के द्वारा तुरंत उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, जितने इनके सैनिक हैं वो तो बस केवल घूमना है, वहां कोई अस्त्र शस्त्र सुदर्शन जी को नहीं रोक सकता। जिधर घूम गए सब साफ हो गया। उस समय भगवान गरुण जी पर सवार होकर के गरुण जी को आदेश किया, इनके हाथियों की सेना को विदीर्ण कर दो। पंजे और पंखों के मार से बड़े बड़े गजराजों को विदीर्ण कर दिया। चोंच, पंजा, पंख। महाबली गरुण जी हैं, महाबली। त्रिभुवन में इनसे बड़ा बली कौन होगा, जो भगवान को विराजमान करके चलते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का भार भगवान लेकर चलते हैं। चोंच, पंखे और पंजों की मार से भौमासुर के जितने भी गजराज हाथी थे सब मारे गए। अब भौमासुर अकेले खड़ा, उसने देखा गरुण जी की मार से तो मेरी सेना सब नष्ट हो गई। तब गरुण जी पर वज्र से भी कठोर शक्ति का प्रहार किया। गरुण जी ने एक पंखे के झटके से पूरी शक्ति को नष्ट कर दिया। गरुण जी हैं, गरुण जी। कभी अवसर आएगा तो जब अमृत हरण करने गए ना स्वर्ग लोग, तब इनके बल का विक्रम देखो। वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े देवता, देवराज इंद्र सब कुछ चलाए। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया तो इतना बड़ा पंखे छोड़ दिया, कहा तुम्हारे वज्र का सम्मान करता हूं, नहीं तुम्हारे वज्र को अपनी चोंच से अभी चकनाचूर कर दूं। गरुण जी भगवान के वाहन हैं। पक्षीराज गरुण जी ने अपने पंख से ही उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भौमासुर ने जब देखा मेरी कोई चाल नहीं चल रही, कोई उद्योग नहीं चल रहा, सब विफल हो जा रहा है, उसने त्रिशूल उठाया और भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा प्रहार करने के लिए। तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु
ये प्रहार कर रहा है इसके पहले। बोले बस बस तुम्हारे आदेश की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा पुत्र है, सत्यभामा रूप में है, भूमि पुत्र ही भौमासुर। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि भौमासुर का सिर किरीट कुंडल सहित अलग कर दो। बस सिर कुंडल किरीट के सहित सुदर्शन जी ने काट करके नीचे फेंक दिया। और यही सुदर्शन भगवान के अनन्य भक्त, जो भी अनन्य भक्त होते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, इसीलिए भक्त निर्भय होता है। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था सुदर्शन जी पीछे हमारे हैं। दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की, झपट करके कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी को त्रिभुवन में दौड़ाया सुदर्शन चक्र ने। यही, इससे बड़ा पद कौन होगा? हम हरिदास हैं, भगवान के जन हैं। अब तो भौमासुर के जितने सगे संबंधी सब हाय हाय पुकार उठे। देवता ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब पृथ्वी प्रकट होकर भगवान के पास आई। भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहने हुए जैसे विराजमान थे, तो आई और कहा कि मेरे बेटा भौमासुर ने आदित्य माता के कुंडल उतारे थे, ये कुंडल लीजिए। तपाए हुए रत्न जटित दिव्य कुंडल, और कहा ये वरुण का छत्र और एक महामणि, ये सब दिव्य जो अपहरण करके लाया था। पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्ण बोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणे अनंत शक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। त्वं वै शिशक्षुरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः। पृथ्वी देवी ने कहा हे शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूं। हे परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको हे श्री कृष्ण मैं नमस्कार करती हूं। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप समग्र ईश्वर धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी पाणी हैं, आप सबके स्वरूप हैं, सब रूपों में आप हैं। हे परमात्मन, आपके चरणों में
मेरे बार बार नमस्कार है। प्रभु श्री कृष्ण जब आप जगत की रक्षा करना चाहते हैं तब रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु ये सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं और उन तीनों से परे भी हैं। भगवान में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रियां और इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महातत्व, कहां तक कहूं ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है, नहीं तो आप ही आप हैं। भ्रम के कारण पृथक प्रतीत हो रहा है। हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर को तो आपने कृपा करके परम पद प्रदान किया। अब मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र ये भगदत्त बहुत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जब महल को खुलवाया तो भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,100 राजकुमारियां छीनकर कैद कर रखी थी। जब भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त किया तो सब पहला दर्शन भगवान श्री कृष्ण का कर रही। जब से बंद हुई, देखते ही सम्मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि आज तक मैंने कभी कोई साधना की हो, व्रत किया हो, उपवास किया हो, नियम किया हो तो भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजकुमारियों ने 16,100 ने प्रत्येक अलग अलग ये संकल्प किया कि श्री कृष्ण मेरे पति हों। हे विधाता, मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। और सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। और भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुम निर्भय हो जाओ और तुमने जो कामना की है उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी। और सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने का आदेश किया। दासियों ने सुंदर वस्त्र पहनाए, 16,100 पालकियां मंगाई, एक एक राजकुमारी को सुंदर सुसज्जित करके द्वारिका भेजा और वहां से बहुत बड़ा खजाना, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति ये सब भेजी द्वारिका। एरावत के वंश में उत्पन्न हुए वेगवान 4-4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी वो भी द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को लेकर के कहा, चलो तुम्हें देवराज इंद्र की राजधानी के दर्शन करावें। गरुण जी से कहा, ले चलो, स्वर्ग ले चलो। वायु से तीव्र गति मन की, और मन से भी तीव्र गति गरुण जी की है। जैसे आप अमेरिका गए तो सोचो अमेरिका पहुंच गया, मन पहुंच गया। इससे भी तीव्र गति गरुण जी का। स्वर्ग चलना है तो है, पूरा होते हुए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग चलना है महाराज स्वर्ग आ गया। गरुण जी महाराज ऐसे भगवान के वाहन, ऐसे थोड़ी वाहन की कितने 100 किलोमीटर गिरफ्तार में चलेंगे, कई बजे पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग चलना है, महाराज आ गया। ये तो मन की गति है। आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कुछ भी जो देखा है, आप देखो, सोचो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया मन, और मन से भी कई गुना बढ़कर तीव्र गति गरुण जी की है। और गरुण जी से भी कई गुना बढ़कर के तीव्र गति भगवान श्री हरि की है। तभी तो जब देखा गजेंद्र के पास गरुण ने, तो छोड़ करके भगवान तुरंत गरुण को भी छोड़ दिया
और तुरंत बचा, क्योंकि वो डूबने में कितना समय लगता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू देवराज इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी में गए। देवराज ने देखा कि भगवान पधारे, तो इंद्राणी के सहित सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर देव माता आदित्य को प्रणाम करके भगवान ने कहा, माता ये अपने कुंडल स्वीकार करो, भौमासुर मारा गया। सत्यभामा जी से कहा, चलो देवपुरी की तुम्हें वाटिकाएं दिखा देते हैं, उपवन, अब जहां अप्सराएं विहार करती हो सुंदर। बताया ये पारिजात है, ये कल्पतरु है, इसकी ये महिमा, इसकी ये महिमा है। सत्यभामा जी ने कहा, हमारे भी उपवन में एक कल्प वृक्ष होना चाहिए। बोले उखाड़ लेते हैं। गरुड़ जी को आदेश किया कि हम भी विराजमान होंगे। सत्यभामा जी एक कल्प वृक्ष रख लो गरुड़ जी पर, कल्प वृक्ष। देवराज इंद्र ने जब अमृत अपहरण किया था तो कहा कि हे देव शिरोमणे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में कितना बल है, क्योंकि हम कोई भी देवता आपके बल की था नहीं पा रहे। तो बोले पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख पे रख के भगवान को विराजमान करके आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी कर पूरे ब्रह्मांडों, तो एक कल्पवृक्ष से क्या चीज होती, पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख में विराजमान करके भगवान सहित मैं आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन हैं, जिनको भगवान अपनी ध्वजा पे धारण करते। गरुड़ ध्वज भगवान को कहा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब भगवान ने गरुड़ जी को प्रेरणा की, तो गरुड़ जी ने चोंच से ऐसे उगाड़ करके रख लिया कल्पवृक्ष। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारे बगीचे से कल्पवृक्ष उखाड़, अभी पूजा की है, अपनी मां के कुंडल नहीं ला पाया। बताओ, अब वो है, सची ने कहा ये तो हमारे बगीचे का प्रेरण लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो दबा हुए थे देवराज इंद्र, लेकिन जब पत्नी कह दे तो कुछ और रंग आ जाता है। तो सत्यभामा जी के महल में जब तो थोड़ा ची चपड़ के भगवान ने कहा कि देख लो, आप महाभारत में वर्णन, थोड़ा ची चपड़ करने लगे, प्रभु आप, तो कहा देख लो, सम्मान से ले जाने जाए तो ले जाने दो, नहीं तो भगवान। अच्छा, बाल्यावस्था में देख ही चुके हैं, गिरिराज गोवर्धन 7 दिन तक धारण किए थे, पूरा अपना सब वैभव लगा के कुछ कर तो पाए नहीं। इतना कल्प वृक्ष की महिमा की जहां से निकले योजनों सुगंध, मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में आ गए। बड़ा महिमा है कल्प वृक्ष की, ऐसे थोड़ी है। परीक्षित जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो सिर झुकाकर मुकुट रखकर भगवान के चरणों का स्पर्श किया और दास अपने को साबित किया। और जब भगवान कल्प वृक्ष लाने लगे तो लड़ाई ठान ली। बड़ा दोष है इनको धनाढ्यता, धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता, श्री सुखदेव जी महाराज कहते। परंतु भगवान ने एक मुहूर्त में ही सबको समझा दिया कि तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, और ला करके कल्प वृक्ष। अब भाई राजकुमारियों से कि तुम्हारी सबकी कामना थी मैं पति रूप में प्राप्त हूं, बनो दुल्हन, सब सजाओ, दासियों को आदेश किया। एक मुहूर्त में एक साथ 16,101 रूप धारण करके एक मुहूर्त में विवाह किया। अथो मुहूर्त एकस्मिन नानागारे सुताः स्त्रियः यथोपये में भगवास तावद्रूप धरो अव्ययः। वैसे जैसी भावना की थी वैसे 9 किशोर रूप 16,100 रूप धर के एक ही मुहूर्त में सबसे ब्याह किया। कितने हो गए? 16,108। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान ने 16,108 महल द्वारिका में ऐसे जो देवराज इंद्र के पास भी भोग सामग्री वो नहीं होगी, वो द्वारिका में थी, जिनके बराबर जगत में कहीं कोई सुख सामग्री नहीं। मति और गति के परे की लीला उन महलों में थी। अविनाशी भगवान श्री कृष्ण आत्मानंद में मग्न रहते, उनको किसी की जरूरत नहीं।
लक्ष्मी जी की ये सब अंश स्वरूपा शक्तियां हैं जो 16,108 है। भगवान सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते जैसे साधारण पुरुष। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को इन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया। इनके सौभाग्य का क्या वर्णन हो सकता है। अब नित्य निरंतर भगवान के प्रेम के द्वारा उनके आनंद की वृद्धि होती। भगवान जब महल में पधारते तो प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर वो सब भगवान की सेवा में रहती। कितने अहोभाग्य। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, पर जब भगवान पधारते तो दासियां नहीं, वो स्वयं भगवान की अगवानी करती, चरण पखारती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, संवारती, सुलाती, भगवान को स्नान कराती, भगवान को भोजन कराती, अपने हाथों से भगवान की दिव्य सेवा करती। चाहे जितना रुपया हो, सेवा तभी मानी जाएगी जब अपने हाथ से करोगे। अगर आप पुजारी रखते हो तो आप 1 लाख रुपया लगाओगे तो 2 लाख 10 लाख भगवान दे देंगे, सेवा नहीं मानी जाएगी। सेवा मानी जाएगी जब अपने हाथ से भगवान की सेवा करोगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सबके पास सब समय रहते थे। किसी भी पत्नी को ऐसा महसूस नहीं होता था कि भगवान हमारे पास नहीं है, सबके पास रहते थे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।